सीजीपीएससी और सीजीवीएफएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मराठा कालीन कर व्यवस्था। इसके अंतर्गत मराठा कालीन कर व्यवस्था में एक ऐसा नीति था जो राजस्व आय को बढ़ाने का कार्य करता था। सबसे पहले हम देखते हैं भूमि कर। भूमि कर क्या था? किसानों के पास स्थित हलों की संख्या के आधार पर यह निर्धारित किया जाता था कि एक हल के अंतर्गत 2.5 एकड़ भूमि को रखा जाता था और उसके माध्यम से कर वसूली किया जाता था। कर वसूली का ना तो कोई सिद्धांत था, ना ही कोई निर्धारित नियम था। शासकों का एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त करना। टकोली कर। टकोली कर की बात करते हैं तो यह एक वार्षिक नजराना कर था या वार्षिक कर के रूप में इसे जाना जाता था। यह कर सिस्टम जो था आपको वार्षिक रूप से देना रहता था। अब सयार कर के बारे में बात करते हैं। यह आयात और निर्यात या बिक्री कर, जिसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर भी कहा जाता है या बिक्री कर के नाम से भी जाना जाता था। कलाली कर जो आबकारी और शराब के लिए, मादक पदार्थों के लिए लिए जाने वाले कर को कलाली कर के नाम से जाना जाता था। पंडरी कर था जो गैर कृषि मदों के लिए जाने वाले कर को गैर कृषि या पंडरी कर के नाम से भी जाना जाता था। वैसे ही सेवाई कर था जो अस्थायी था और इसे जुर्माना राशि के रूप में लिया जाता था, जो कई अस्थायी करों का एक सामूहिक नाम से जाना जाने वाला कर था। वैसे ही जमींदारी कर था। जमींदारी कर के अंतर्गत प्रति गाड़ी के पीछे 3 पयाली लिया जाता था। जो भी आयात किए हुए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में आता था, उस पे लगाए जाने वाला कर जमींदारी कर कहलाता था, जिसके पीछे प्रति गाड़ी 3 पयाली लगाया जाता था।